So, good morning, everybody. So, today we are going to start next chapter. चैप्टर हमारा जो थर्ड है पोलिनोमियल। इस चैप्टर में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेंगे हमारे जीरोज, HCF एल्शियम, नेचर ऑफ रूट्स एंड अदर जीरोज। तो इसके अंदर हमारे पास जो टू टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास जीरोज, नेचर ऑफ रूट्स एंड अदर जीरोज। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम पहले पोलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपने एट्थ और नाइन्थ क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में राइट करता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4, इसका मीन ये हुआ कि ये जो टोटल आपके पास इक्वेशन है ये किस वेरिएबल की फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है। तो ये टोटल जो इक्वेशंस हैं इस इक्वेशन को हम क्या राइट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। सो बेसिकली अगर ये इक्वेशन y की फॉर्म में होती तो आपका पॉलिनोमियल होता विद वेरिएबल y। इट मीन्स हम इसे राइट कर सकते हैं, f की जगह हम राइट कर सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल हो जाएगा जो किस वेरिएबल के अंदर है, x वेरिएबल के अंदर है। तो ये पॉलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमें पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। तो इस केस के अंदर हम नाइन्थ का जो मेथड है वो उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो मेथड है हमारा स्प्लिट बाय मिडल टर्म। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। सो बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है तो हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है एक्सरसाइज 3.1 में कि हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। सो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये रहेगी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मीन होता है कि एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है वो ए है, सॉरी एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट है वी है और आपके पास सी कांस्टेंट टर्म है। अगर इक्वेशन में राइट करता हूँ 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 2 तो आपके पास a की वैल्यू क्या रहेगी 3, b की वैल्यू 5 एंड c इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 2। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन में। सो बेसिकली हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फोर एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो बेसिकली कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और लास्ट कांस्टेंट टर्म आपके पास c है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लेट करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू आपके पास है 4x स्क्र माइनस 4x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। किस मेथड से, स्प्लिट बाय मिडिल टर्म से। वो कैसे होगा, फर्स्ट का कोफिशिएंट आपके पास 4 है, लास्ट आपके पास 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल आपके पास आंसर क्या रहेगा 4। ये आपके पास रफ वर्क रहेगा, यानी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 4 है उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 हो गया। अब 4 किस टेबल में काउंट होगा, 4 1 की टेबल में भी काउंट होता है, 4 2 2 जा भी 4 होगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 4 है। तो अगर 2 को 2 में ऐड करें तो आपका आंसर क्या रहेगा 4
अगर 4 में 1 ऐड करें तो आंसर 5 रहेगा। तो ये फैक्टर नहीं होगा, तो 2 में 2 ऐड करेंगे आंसर 4 आएगा। बट आपके पास आंसर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो आपके पास इसके फैक्टर क्या होंगे मिडिल टर्म्स के, 4x माइनस 2x एंड प्लस 1, क्योंकि -2 एंड -2 आपके पास आंसर हो जाएगा -4x। सो अब हम इनमें से कॉमन वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों में अगर चेक करें तो 2 कॉमन रहेगा और x भी दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो 2 यहाँ से कॉमन निकल गया, आपके पास 2 है। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकला, आपके पास x है, और माइनस में आपके पास 1 है। फिर माइनस, अब इन दोनों में कोई भी आपके पास कॉमन वैल्यू नहीं है, और इस केस में अगर कॉमन ना हो तो हम क्या कॉमन लेट करेंगे, 1। तो बेसिकली ब्रैकेट से आउटसाइड आपके पास माइनस है, तो इनसाइड साइन क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। सो 2x माइनस 1। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये दोनों वैल्यू आपके पास कॉमन है, सो 2x माइनस 1 कॉमन रहेगा, और 2x माइनस 1 को हम कंबाइन राइट करेंगे, 2x माइनस 1। तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर हैं वो 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग px इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें, जैसे 2x माइनस 1 है और यहाँ भी आपके पास 2x माइनस 1 है, इस वैल्यू को मैंने किसके इक्वल पुट किया, 0 के। px का मीन हुआ, इसके फैक्टर्स हैं वो 0 के इक्वल होंगे। सो 2x माइनस 1 है वो भी 0 के इक्वल है, 2x माइनस 1 है वो भी 0 के इक्वल है। सो 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, सो 2x इक्वल 1, देन x इक्वल टू 1/2। सेकेंड केस में सेम रहेगा, 2x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट किया, सो 2x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास इसके 2 जीरोज आ गए, 1/2 एंड 1/2। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विल बी 1/2 एंड 1/2। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें जीरोज और कोफिशिएंट का क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। सो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब कि आपके पास जो जीरोज हैं उनका सम कीजिए आप। 1 हाफ एंड हाफ कितना रहेगा आपके पास, 1 आंसर आएगा। सेकंड हम कोफिशिएंट का फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ये कोफिशिएंट का रिलेशन रहेगा और ये जीरोज का रिलेशन रहेगा। सो बी अपॉन ए करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू आपके पास 4 है, क्योंकि बी ए सी क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है। सो माइनस एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू आपके पास -4 है, ए की वैल्यू आपके पास 4 है, माइनस माइनस क्या होगा, +4 डिवाइड बाय 4, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1। यानी कि सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हमारा क्या है, ट्रू है। सेकंड इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मीन कि हम पहले जीरोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू हाफ आपके पास क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। फिर बाय फॉर्मूला करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा सी अपॉन में ए। ये वैल्यू हम दोबारा मेंशन करेंगे, स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन में ए। तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास सी की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपके पास 4 है। सो सी अपॉन ए का मीन हुआ सी की वैल्यू आपके पास 1 है, ए की वैल्यू आपके पास 4 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि बोथ साइड वैल्यू क्या है, 1/4 है। सो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज ट्रू। तो ये हमारे क्वेश्चन का टोटल स्टेटमेंट रहेगा।
इस बेस पर हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सो इसी में नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसी के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब ये आपके पास इस क्वेश्चन में px है। क्लियर हुआ? मैं यहाँ मेंशन करता हूँ इसको कि ये आपके पास px है 4x स्क्वायर प्लस 8x। क्लियर हुआ यहाँ से? अब आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके अंदर आपके पास c पार्ट नहीं है, तो c को हम क्या लेट करेंगे, 0 लेट करेंगे। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ओनली 2 टर्म्स हैं तो आप डायरेक्ट इनमें से कॉमन लीजिए वैल्यू। कॉमन क्या रहेगा, इन दोनों में से एक तो 4 कॉमन आएगा और एक x कॉमन रहेगा। सो x प्लस 2, यानी कि इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 4x एंड x प्लस 2। सो बाय टेकिंग px इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x एंड x प्लस 2 को अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो इस केस में 4x भी 0 के इक्वल है। सो x इक्वल टू 0.4, तो आंसर क्या रहेगा, 0। x प्लस 2 है वो भी 0 के इक्वल है, तो x इक्वल टू आपका आंसर क्या रहेगा, -2। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 8x विल बी 0 एंड -2। तो ये इसके क्या है, जीरोज है। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। पहले हम रिलेशन फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो आप ऐड करें, 0 में ऐड करना है -2 को, प्लस माइनस -2, तो आपका आंसर क्या रहेगा, -2। अब बाय फॉर्मूला करेंगे, बाय फॉर्मूला -b/a। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, +8 है, ये माइनस फॉर्मूले का यूज होगा। a की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 से कैंसिल किया तो आंसर क्या होगा आपका, -2। तो दोनों ही केस में आंसर हमारा -2 है। इट मीन्स हमारा सम का रिलेशन क्या है, राइट है। सो नेक्स्ट रिलेशन फाइंड करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो 0 को मल्टीप्लाई किया -2 से, आंसर क्या रहेगा, 0। और बाय फॉर्मूला करेंगे तो c/a। तो बेसिकली आपके पास c यहाँ पे मेंशन नहीं है इस px में, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0 है। सो c हम क्या पुट करेंगे, 0, और a की वैल्यू आपके पास 4 है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0। इट मीन्स रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज ट्रू। सो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है कोफिशिएंट एंड जीरोज के बिटवीन। सो नेक्स्ट एग्जांपल इसी एक्सरसाइज का, x स्क्वायर -15। लेट कर लेते हैं, लेट px इक्वल टू x स्क्वायर -15। अब आप इस इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c तो आपके पास 15 है, x स्क्वायर भी है आपके पास, बट x यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। इट मीन्स कि x का जो कोफिशिएंट b है वो इस इक्वेशन में क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो px इक्वल टू आपके पास x स्क्वायर माइनस क्या है, 15 है। अब इसका आप रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आपके पास फैक्टर उसी केस में होंगे जब आपके पास मिडिल टर्म होगी। यहाँ आपके पास मिडिल टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बाय टेकिंग x स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, यानी कि इस केस में हम px को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। सो x स्क्वायर इक्वल टू +15 हो जाएगा। अगर x से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो इक्वल टू 15 पे रूट यूज होगा, तो x यानी कि जीरोज आ जाएंगे आपके पास, +√15 एंड
माइनस रूट 15, क्योंकि रूट में वैल्यू प्लस और माइनस बोथ में काउंट होगी। सो अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोज रूट 15 एंड माइनस रूट 15, तो आपका आंसर क्या रहेगा 0। और बाय फॉर्मूला अगर क्वेश्चन करेंगे तो माइनस बी अपॉन में ए। तो आप चेक करें कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास बी की वैल्यू नहीं है, इट मीन्स 0 काउंट होगा। और ए आपके पास क्या है 1 है। ए का मीन हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है इट मीन्स उसकी वैल्यू हम 1 काउंट करेंगे। तो 0 अपॉन 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 0। इट मीन्स कि सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हमारे पास ट्रू है। सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे माइनस रूट 15 से, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगी 15 प्लस माइनस माइनस। तो बाय फॉर्मूला सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू आपके पास इस केस में क्या है -15 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो आपका आंसर क्या रहेगा -15। इट मीन्स कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज ट्रू। तो आपका रिलेशन क्या रहेगा इस केस में ट्रू रहेगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसकी स्टेटमेंट आपको बुक में मेंशन की गई है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे फैक्टराइज करना है बाय मिडिल टर्म से। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, आपको मैं थोड़ा उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 5th है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस रूट 3। तो इस केस में मिडिल टर्म के आपके फैक्टर नहीं होंगे, तो आप एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना, एक्स को मल्टीप्लाई करना रूट 3 से, रूट 3x हो जाएगा, बार माइनस है तो साइन चेंज होगा माइनस, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई कर देना x प्लस रूट 3। अब आप इन दोनों वैल्यू में से कॉमन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम मिडिल टर्म से नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है। सो हम डायरेक्ट इसमें कॉमन लेंगे, इसमें वैल्यू कॉमन आपके पास x रहेगी, सो फैक्टर बनेगा x माइनस रूट 3। यहाँ वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन रहेगा, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के इनसाइड साइन चेंज रहेंगे x माइनस 3। तो ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो आपको पता है कि हमें किस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। सो आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।